Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, today we are going to do molecular formula and empirical formula. हम molecular formula के बारे में पढ़ेंगे और उस molecular formula का empirical formula कैसे calculate करते हैं वो भी देखेंगे. So students, hope so आपने मेरी previous video यानी कि percentage composition देख ली होगी, आपको कोई doubt नहीं होगा and आपने question भी solve किए होंगे. सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करने लगे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में. सो नाउ कम्स व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या एम्पिरिकल फॉर्मूला. अगर आम भाषा में मैं कहूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो होता है जो मॉलिक्यूल एग्जैक्ट कैसा होता है हमें वो बताता है, यानी कि उसके अंदर एग्जैक्ट कितने एटम्स हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिनोट करता है. और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम निकालते हैं. और एम्पेरिकल फॉर्मूला ये होता है भी उसकी सिंपलेस्ट रेशो, उसे हम बोलेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला. इसे समझाने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स भी लेके आऊंगी, लेकिन उससे पहले हम देखने वाले हैं इनकी डेफिनेशंस. डेफिनेशंस के साथ साथ आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी. सो उस पे चलने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड यस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए. सो अब देखिए बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है. बेसिकली मैंने बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जिसके अंदर एग्जैक्ट मतलब जो हमारा कंपाउंड है उसके अंदर कितने एटम्स हैं वो पता चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ ग्लूकोज C6H12O6. इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है. मतलब कि कितने एटम्स एग्जैक्टली प्रेजेंट है वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हुआ जो रिप्रेजेंट करता है भी कितने एटम्स एग्जैक्टली ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में होते हैं. देखिए डेफिनेशन. द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का यानी कि ग्लूकोज का लेके चल रही हूँ तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, इज द केमिकल फॉर्मूला. ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है. इट एक्सप्रेसेस एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स. एक्चुअल नंबर किसके बताएंगे, एटम्स के ऑफ वेरियस एलिमेंट्स. यानी कि कार्बन के कितने एटम्स हैं 6, हाइड्रोजन के कितने हैं 12, ऑक्सीजन के कितने हैं 6. तो जब हमें वो एग्जैक्ट बताता है भी कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है एक कंपाउंड के अंदर या एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाएगा. एक बार इसे नोट डाउन कीजिए, मैं आपको फिर एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ. तो मैंने बोला द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फॉर्मूला. इट एक्सप्रेस एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, भी कितने एटम्स प्रेजेंट है ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल. एक और एग्जांपल अगर मैं लेके दूं तो देखिए C2H6. C2H6 क्या होता है, इथेन होता है. इथेन के अंदर कार्बन के 2 एटम्स है, हाइड्रोजन के 6 एटम्स है. तो जब उसकी टोटल रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलती है, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलती है जहां पर नंबर ऑफ एटम्स पूरे पूरे प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट के, वो क्या कहलाता है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब देखते हैं स्टूडेंट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है. एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फॉर्मूला. बेसिकली ये दोनों केमिकल फॉर्मूलाज की टाइप्स होती हैं, एक होता है मॉलिक्यूलर और एक होता है एम्पेरिकल. तो वो कहता है द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज केमिकल फॉर्मूला which expresses simplest whole number ratio of elements present in molecule. इन्हीं एलिमेंट्स की simplest whole number ratio. अब आप देखिए C2H6 में से क्या मतलब मैं 2 को कॉमन लूंगी फॉर एग्जाम्पल, तो क्या आ जाएगा CH3. अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ इसके बेस को, मतलब कि 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे अगर इसे 2 से करूंगी. तो ये क्या है, कार्बन की सिंपलेस्ट रेशो. भी कार्बन 1:3 मतलब हाइड्रोजन के साथ 1:3 फॉर्म में प्रेजेंट है. यहाँ पर देखिए, अब आप ये मत ले लीजिएगा भी कार्बन का मास वो होता है, मैं वो नहीं समझा रही, मैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बता रही हूँ आपको. भी यहाँ देखिए C2H6 है, इसमें मैंने 2 को कॉमन निकाल दिया तो मेरे पास सिंपलेस्ट क्या फॉर्मूला बचता है, CH3 बचता है. वो तो फर्दर मैं CH3 को अगर 2 से इसकी मतलब बेस को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो C2H6 आ जाएगा. तो अगर किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना होता है तो हमें उसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेनी होती है. अब ग्लूकोज के केस में देखिए क्या होगी, 6, 12 और 6 किस टेबल में आता है, 6 के टेबल में ऑब्वियसली, तो क्या हो जाएगा CH2
ओ, CH2O क्या हो जाएगा इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। अभी अगर इनकी बेस को मैं 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6 कार्बन, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो अगर मैं किसी भी फॉर्मूला को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लिखती हूँ वो कहलाएगा इंपेरिकल फॉर्मूला। और अगर किसी भी फॉर्मूला के अंदर मैं सारे एटम्स को उसके साथ दिखाती हूँ भी इतने एटम्स ही प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो आप वीडियो को पॉज कीजिए, फिर इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलेंगे कि हमें कैलकुलेट कैसे करना होता है इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को। सो इसे डिफरेंस के फॉर्म में बच्चों याद करना है। पहली चीज, दोनों ही एक केमिकल फॉर्मूला की टाइप्स हैं, तो डेफिनेशन भी वैसे ही करनी है। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस, ठीक है, ये क्या एक्सप्रेस करता है, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स एक्सप्रेस करता है वेरियस एलिमेंट्स के। लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द केमिकल फॉर्मूला विच एक्सप्रेसेस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, होल नंबर रेशियो। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं कैलकुलेशन पे। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं एक मतलब फॉर्मूला जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की हेल्प से। सो देखिए, एक आपके पास फॉर्मूला होता है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अब देखिए, एक एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ C2H6 है, इथेन है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मुझे इसका इंपेरिकल फॉर्मूला फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है, लेकिन मैं आपको बता चुकी थी बी, जैसे इसकी हमने सिंपलेस्ट होल रेशियो नंबर लेना होता है। 2 6 किस पे डिवाइड हो सकता है, 2 पे हो सकता है, तो इसका क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। मतलब इसके बेस को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी, किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से, तो ये बन जाएगा। मतलब कि इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी भी ये बन जाएगा 2 से, ठीक है। तो यहां से हमने इस तरह से ये फॉर्मूला डिराइव किया। एक और तरीका देखिए, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल वेट भी होता है। देखो कैसे, आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो, 2 इंटू कार्बन का मास प्लस 6 इंटू हाइड्रोजन का, कितना हो जाएगा, 12 होता है कार्बन का, तो 24 प्लस 6, हाइड्रोजन का 1 होता है ना, तो ये 30 हो जाएगा। अब आप इसका निकालो CH3 का, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, 3 प्रेजेंट है तो 3, कितना हो जाएगा 15। 15 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 30 आ जाएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी भी 30 आ जाएगा। यानी कि जो n है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूलाज आपको हमेशा याद रखने हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया जाता है बच्चों, आपको ना इसका मास दे दिया जाता है, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया जाता है, आपसे पूछते हैं उसका फॉर्मूला निकालो, इंपेरिकल फॉर्मूला। आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट की हेल्प से, आपको क्वेश्चन में इंपेरिकल फॉर्मूला भी दे देंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछेंगे, आपने एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस फॉर्मूला की हेल्प से, और फिर आपने उसके अंदर उसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो उससे क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको अभी सिर्फ इतना कहा है भी ये जो फॉर्मूला है इसे नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये आगे हेल्प आएगा। और जो अभी मैंने आपको बोला भी, उसको उससे मल्टीप्लाई कर लो, इसको उससे कर लो, जो भी चीजें हैं ये क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाती हूँ, उससे अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला आपको बोला था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, एक और चीज है, इसे भी नोट कीजिए। जो n की वैल्यू है वो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल वेट, ठीक है। तो एक तो आपका फॉर्मूला है दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, और एक आपका ये भी है मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल वेट। क्वेश्चन देखिए, आपको समझाऊंगी, आपको और क्लियर होगा। क्वेश्चन है, अ कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर वेट 90, आपको मॉलिक्यूलर वेट 90 दे दिया गया है, आपको इंपेरिकल फॉर्मूला दे दिया गया है CHO2, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में केमिकल फॉर्मूला दिया है। इंपेरिकल फॉर्मूला की यही डेफिनेशन होती थी ना। सो अब आपसे पूछा गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। अब ये तो बड़े कंफ्यूजन वाली बात है, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया गया है और इंपेरिकल फॉर्मूला दे दिया गया है। तो बच्चों,
जो पहली हमारी चीज थी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला में क्या कॉमन चीज है, एन। तो हम एन का ही यूज करके करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है मॉलिक्यूलर वेट 90 है, इज इक्वल्स टू एन इंटू इम्पेरिकल वेट। इम्पेरिकल वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं इम्पेरिकल फॉर्मूला से। CH O2 का वेट निकालो, कार्बन एक है तो 12, हाइड्रोजन एक है तो 1, ऑक्सीजन का होता है 16, दो ऑक्सीजन है तो 32। कितना हो जाएगा, 13 प्लस 32 यानी कि 45। तो 45 क्या है बच्चों, इंपेरिकल वेट आ गया। इंपेरिकल फॉर्मूला का जो वेट होता है उसको इंपेरिकल वेट कहते हैं ना, तो यहाँ से 45 आ गया। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिवाइडेड बाय 45 यानी कि 2। n क्या आ गया, 2। अब आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू क्या होता है, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, CH O2। n की वैल्यू क्या आई थी अभी, 2। तो जब आप इसको 2 को बच्चों हमेशा इसके नीचे वाली पावर से मल्टीप्लाई करना है, कहीं आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होगा, C2H2O4। तो ये क्या आ गया हमारा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। पहले वीडियो को पॉज करो, फिर से रिपीट करूंगी मैंने क्या किया, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बच्चों, मैंने आपको क्वेश्चन में दिया था मॉलिक्यूलर वेट 90, इंपेरिकल फॉर्मूला दे दिया। आपको पता है मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू एन इंटू इंपेरिकल वेट होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला से इसका वेट निकाल लो, कितना आ गया, 45। अब इस इक्वेशन में आपके पास दो चीजें हैं, तीसरी एन निकाल लो, क्या आ गई, 2। अब आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला है CH O2, तो यहाँ पर उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर, देखिए स्टूडेंट्स। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन हमें इसे बुद्धू बनाने के लिए वेपर डेंसिटी दे दिया है। ये समझता है भी हम क्वेश्चंस कर ही नहीं सकते, पर हमें आता है करना, देखो कैसे। अ कंपाउंड इज वेपर डेंसिटी 45, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला CH O2 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। बड़ा चालाक है, वेपर डेंसिटी दे दी है, लेकिन हमें भी पता है वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट का क्या फॉर्मूला होता है। देखो, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इस फॉर्मूला को लिख लीजिए कॉपी पे, पेज पे, और अपनी अलमीरा पे चिपका दीजिए। जितनी बार भी आप अलमीरा के पास से निकलोगे आप फॉर्मूला देखोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी आपको दे रखी है 45, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 इंटू 45 यानी कि 90। अब आपके पास आ गया मॉलिक्यूलर वेट। अब क्या हो गया, ये क्वेश्चन सेम हो गया क्वेश्चन फर्स्ट जैसे। मॉलिक्यूलर वेट है 90, इंपेरिकल फॉर्मूला उसने आपको दे रखा है। इंपेरिकल फॉर्मूला के हेल्प से इंपेरिकल वेट निकालो। इंपेरिकल वेट निकालने के बाद एन की वैल्यू निकालो, और फिर उस एन को इससे मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। सो बस इसमें यही एक नई चीज थी, वेपर डेंसिटी दे दी जाए तो आप उसे कैसे सॉल्व करोगे। सो इसे नोट डाउन कर लीजिए वेपर डेंसिटी वाले फॉर्मूला को, और फिर हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं थर्ड टाइप, मतलब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। सो अब हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जैसे मैं भी आपको करवाने वाली हूँ उस टाइप पे, और इसे एक बार मेरे से देखिए, फिर उसके बाद एक बार ऊपर हाथ रखिए और फिर से सॉल्व कीजिए, ताकि क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मुझसे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ यूरेनियम इज 84.82%। हाँ जी, परसेंटेज कंपोजिशन प्रीवियस वीडियो में करवा के हटी हूँ, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन 84.82 है यूरेनियम की, और ऑक्सीजन की दे रखी है 15.18%। आपसे पूछा जाता है इंपेरिकल फॉर्मूला निकालिए। सबसे पहले बहुत अच्छा तरीका है, देखिए आपने क्या करना है, छोटे बच्चों की तरह लाइनें मारनी है ऐसे, इसके अंदर लिखना भी है, इसे खाली नहीं छोड़ के आना वहां पे। हाँ तो देखो, मैंने बोला एलिमेंट हमने यूज कौन से किए हैं, यहाँ पर यूरेनियम यूज किया है और ऑक्सीजन। यूरेनियम को यहाँ लिखेंगे सिंबल, यूरेनियम को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखिए, अब यहाँ लिखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन सेकंड टेबल पे। यूरेनियम की कितनी परसेंटेज कंपोजिशन है स्टूडेंट्स, 84.82%, और ऑक्सीजन की कितनी है, 15.18।
18। अब एक चीज आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में तो दोनों की दे रखी है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एक ही की दे रखी होती है, तो आपने क्या करना है, सेकंड की निकालने के लिए उसे 100 से माइनस कर देना। ठीक है, क्योंकि हम पूरे कंपाउंड को 100% लेके चलते हैं इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों की दे रखी थी। थर्ड क्या करना है बच्चों, अब इनके एटॉमिक मास लिखना है। एटॉमिक मास यूरेनियम का जो होता है वो होता है 238 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब देखो, अब हम निकालेंगे मोल्स, या फिर मैं कह सकती हूँ मोल्स वर्ड यूज ना करके मैं कहूंगी परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो यूरेनियम के केस में परसेंटेज कंपोजिशन कितनी दे रखी है, 84.82 डिवाइडेड बाय 238। और यहाँ ऑक्सीजन के केस में क्या है, 15.18 डिवाइडेड बाय 16। जब मैं इसे डिवाइड करूंगी स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 0.35, और जब मैं इसे डिवाइड करूंगी यू विल गेट 0.94। अब हमें क्या करना है, डिवाइड भी कर लिया मैंने, पहले क्या लिखा, सिंबल लिखा, फिर मैंने लिखी परसेंटेज कंपोजिशन, फिर मैंने लिखे इनके एटॉमिक मास, उसके बाद मैंने मोल्स निकाले, या फिर सीधा भी मैं लिख सकती हूँ परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। आपने इसको इससे डिवाइड करना ही करना है हर केस में। तो जब आपने इसको इससे डिवाइड किया तो इनकी वैल्यूज ये आ गई। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको बोला परसेंटेज बाय एटॉमिक मास करेंगे, तो 84.82 बाय 238 किया तो कितना आ गया, 0.35। फिर 15.18 डिवाइडेड बाय 16 किया तो कितना आ गया, 0.94। अब क्या करना होता है बच्चों, जो छोटी वैल्यू है ना उसको ही सबसे डिवाइड करना है। यहाँ पर छोटी वैल्यू क्या है, 0.35 है, 0.94, 0.35। तो अब एक कॉलम यहाँ पे बनाएंगे सिंपलेस्ट रेशो का। अब यहाँ देखो 0.35 को हमने 0.35 से डिवाइड किया, कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। 0.94 को 0.35 से किया, कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 2.66 आ जाएगा। अब हमें डेसिमल में कभी भी नहीं आंसर लेना होता, क्योंकि देखो क्या है, जैसे कि यूरेनियम है और ऑक्सीजन है, इनके पैर में कुछ आएगा, तो क्या इनके पैर में डेसिमल में कुछ आ सकता है, नहीं। तो देखो आप इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो 2.66 को, तो वो 1 ही रहेगा। 2 से करते हो तो भी वैल्यू अप्रोक्सीमेट नहीं आती, लेकिन 3 से करते हो तो क्या होता है, इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो ये अप्रोक्सीमेटली 8 हो जाता है, देखोगे आप। तो क्या होता है, अब ये क्या हो गया, u के पैर में क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि हमने 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिर्फ डेसिमल हटाने के लिए, मान लीजिए यहाँ पर 2 लिखा होता तो मैं सीधा कह देती UO2 है आंसर, लेकिन ये डेसिमल में था तो मेरे को इसको किसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो सिंपलेस्ट रेशो की फॉर्म में आ जाए। अगर मैं इसे 1 से मल्टीप्लाई करती तो 2.66 रहता, अगर मैं 2 से करती तो 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगी 2.66 को 5.32 आएगा। राउंड ऑफ करना मैंने आपको सिखाया, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करती हूँ तो भी अप्रोक्सीमेटली 6 के पास नहीं आता। राउंड ऑफ करके देखो बच्चों, इसका राउंड ऑफ करोगे सेम रहेगा ना, ये 5.32 ही रहेगा, क्योंकि 5 से बड़ा कोई डिजिट नहीं है। तो अब अगर मैं इसे 3 से, नेक्स्ट डिजिट कौन सा आता है, 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ जब 2.66 को, ये क्या होगा हमारा, ये आएगा 7.98। जब 7.98 का राउंड ऑफ करती हूँ तो वो राउंड ऑफ में क्या आता है, 8। यानी कि हम एक ऐसे नंबर पे आ गए हैं जो डेसिमल में नहीं है। तो हमें सिंपलेस्ट नंबर पे आना है, उसे तब तक मल्टीप्लाई करते रहो जब तक वो सिंपलेस्ट में नहीं आता। और अकेले एक नंबर कोई नहीं करना, जिससे इसको कर रहे हो उसी से इसको करना है। तो इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से किया, तो अब इसके पैर में क्या आएगा, यू के पैर में 3 और ओ के पैर में क्या आ जाएगा, 8। तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, U3O8। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एक बार आपको रिपीट करती हूँ। वीडियो को पॉज करके बच्चों इसे नोट डाउन करना है। अब देखो क्वेश्चन में उसने बोला है परसेंटेज कंपोजिशन यूरेनियम का आपको दे दिया है 84.82%, फिर आपको उसने दे दिया है ऑक्सीजन का 15.18%। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, सबसे पहले सिंबल लिखना है, फिर परसेंटेज कंपोजिशन लिखना है, फिर एटॉमिक मास लिखना है। यूजुअली एटॉमिक मास आपको दे देते हैं तो टेंशन नहीं लेनी भी, हमने तो मैम इतना किया नहीं है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दे देते हैं वो पेपर में। उसके बाद परसेंटेज बाय एटॉमिक मास निकालना है, परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, इन अदर वर्ड्स मोल्स भी बोल देते हैं हम इसे। ये वो वाला मोल्स नहीं है, मोल कंसेप्ट वाला, टेंशन मत लेना, ठीक है। ये परसेंटेज बाय एटॉमिक मास है।
तो जब मैंने इसे कैलकुलेट किया तो ये आया 0.35, ये आया 0.94। अब हमने क्या देखना है, जो सबसे छोटा है उसी से सबको डिवाइड करना है। सबसे छोटा था 0.35, तो हमने उसे इससे डिवाइड किया तो 1 आया, इसे डिवाइड किया तो 2.66 आया। अब इस डेसिमल को हटाने के लिए हम इसे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे भी डेसिमल हट जाए। 1 से किया तो हटा नहीं, 2 से किया तो भी नहीं हटा, 3 से किया तो क्या आ गया 8, इसको 3 से किया तो क्या आ गया 3, तो क्या बन गया U3O8। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट्स अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि थर्ड करवाया था सेम वैसे ही करेंगे। देखिए, एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है, हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। क्या है, सोडियम की परसेंटेज कंपोजिशन है 29.11, सल्फर की है 40.51 और ऑक्सीजन की है 30.38। सो बच्चों पहले हमने लिखते थे सिंबल, सिंबल क्या है, पहला है सोडियम, सेकेंड है सल्फर और थर्ड है ऑक्सीजन। सेकेंड जो हम रो इसके अंदर बनाएंगे, मतलब सेकेंड जो मैं बनाऊंगी वो क्या होता था, परसेंटेज कंपोजिशन। तो सोडियम की कितनी है परसेंटेज कंपोजिशन, 29.11, सल्फर की कितनी है 40.51 एंड लास्ट ऑक्सीजन की कितनी है 30.38। अब जो मैं कॉलम बनाऊंगी वो होगा एटॉमिक मास का। याद हो आपको, मैंने भी पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे किया था। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, सल्फर का होता है स्टूडेंट्स 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो परसेंटेज कंपोजिशन को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 29.11 डिवाइडेड बाय 23, सेकंड क्या है 40.51 डिवाइडेड बाय 32 और 30.38 डिवाइडेड बाय 16। सो इनकी वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ, इनकी वैल्यू आएगी 1.26, ठीक है, सेकेंड केस में वैल्यू आएगी 1.26 एंड थर्ड केस में जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो आएगी 1.89। अब देखो मैंने कहा था आपने क्या देखना होता है, जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उससे सबको डिवाइड करना है। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 1.26 ऑब्वियसली। तो अब क्या निकालेंगे यहाँ, सिंपलेस्ट रेशो 1.26 डिवाइडेड बाय 1.26 कितना आ गया 1, फिर 1.26 डिवाइडेड बाय 1.26 कितना आ गया 1। अब 1.89 है डिवाइडेड बाय 1.26, स्टूडेंट्स ये अप्रोक्सीमेटली आपका आएगा 1.5। हाँ जी, तो ये आ गया 1.5। अब बच्चों मैंने कहा था कभी भी डेसिमल में आंसर आए तो उसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो। ट्राई करते हैं सारे नंबर फर्स्ट से देखते हैं। अगर मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करूं तो सेम रहेगा, 1 इंटू 1 1 रहेगा, 1 इंटू 1 1 रहेगा, 1 इंटू 1.5 1.5 रहेगा। 2 से ट्राई करें, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2, 1.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 3। मतलब कि ये डेसिमल नंबर जो है वो कन्वर्ट हो गया एक सिंपल नंबर के अंदर। सो अब इसके रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे, सोडियम के पैर में क्या आएगा 2, सल्फर के पैर में क्या आएगा 2 और ऑक्सीजन के पैर में क्या आएगा 3। तो ये क्या आ गया हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो स्टूडेंट्स अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। An inorganic salt on analysis gave percentage composition। एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, जब उसकी एनालिसिस की तो ये परसेंटेज कंपोजिशन आई। क्या आई देखो बच्चों, पीबी जो है वो 62.6% है, नाइट्रोजन जो है वो 8.4% प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो है वो 29% प्रेजेंट है। सो यू हैव टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला इस केस में। पहले तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। सो हाँ जी बच्चों, यहीं पर आप हमारा टॉपिक फिनिश होता है। ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क है, आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और भी ज्यादा अच्छी लगी है तो शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स के साथ। और यस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और चीज बच्चों, मेरा कम्युनिटी टैब जो है वो एनेबल हो चुका है यूट्यूब पे। सो मैं वहां पर क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ। सो जिन बच्चों ने जैसे प्रीवियस वीडियोस देखनी है वो जाकर वहां पर अपनी वोटिंग कर सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली भी। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी। सो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी क्वेश्चंस की जो जो टॉपिक हम कर चुके हैं।
सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।